स्वामी विवेकानंद कृत शक्तिदायी विचार पुस्तक में स्वामी जी के उन चुने हुए सद्वाक्यों एवं विचारों का संग्रह है जो उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रकट किए थे। ये विचार केवल किसी व्यक्ति के लिए ही लाभदायक नहीं, वरन समस्त राष्ट्र की उन्नति के लिए भी विशेष हितकर हैं। ये बड़े ही स्फूर्तिदायक, शक्तिशाली तथा यथार्थ मनुष्यत्व के निर्माण के निमित्त अद्वितीय पथ प्रदर्शक हैं। उन लोगों के लिए जो भारतवर्ष के आध्यात्मिक, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इच्छुक हैं, ये विचार विशेष लाभदायक होंगे। श्री कृष्णलाल हंस साहित्य रत्न के हम सभी बड़े आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक को मौलिक अंग्रेजी ग्रंथ से सफलतापूर्वक अनुवादित किया है। हमें विश्वास है कि स्वामी जी की इस पुस्तक से भारत जन का विशेष हित होगा। असफलता की चिंता मत करो, वे बिल्कुल स्वाभाविक हैं। वे असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं। उनके बिना जीवन क्या होता? जीवन में यदि संघर्ष न रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो। मैंने किसी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह केवल गाय है, मनुष्य कभी नहीं। इसलिए इन असफलताओं पर ध्यान मत दो, ये छोटी फिसलने हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। विश्व की समस्त शक्तियां हमारी हैं। हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं कि सब ओर अंधेरा है। जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। अपने हाथ अलग करो, तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लगेगा, जो पहले भी था। अंधेरा कभी नहीं था, कमजोरी कभी नहीं थी। हम सब मूर्ख हैं जो चिल्लाते हैं कि हम कमजोर हैं, अपवित्र हैं। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, पर शक्ति का विचार करना है। मनुष्य को शक्ति की शिक्षा दो जो पहले से ही उनमें है। अपने आप में विश्वास रखने का आदर्श ही हमारा सबसे बड़ा सहायक है। सभी क्षेत्रों में यदि अपने आप में विश्वास करना हमें सिखाया जाता और उसका अभ्यास कराया जाता, तो मुझे विश्वास है कि हमारी बुराइयों तथा दुखों का बहुत बड़ा भाग आज तक मिट गया होता। यदि मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है, तो वह आत्मविश्वास ही है। जन्म से ही यह विश्वास रहने के कारण कि वे महान होने के लिए ही पैदा हुए हैं, वे महान बने। मनुष्य को वह जितना नीचे जाता है जाने दो। एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब वह ऊपर उठने का सहारा पाएगा और अपने आप में विश्वास करना सीखेगा। पर हमारे लिए यही अच्छा है कि हम इसे पहले से ही जान लें। अपने आप में विश्वास करना सीखने के लिए हम इस प्रकार के कटु अनुभव क्यों करें? हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और न होना ही है। होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्तियां छिपी हुई हैं? क्या कोई वैज्ञानिक भी इन्हें जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी असीम शक्ति का केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए तुम्हें यह न कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। तुम क्या जानो कि ऊपर दिखाई देने वाले पतन की ओट में शक्ति की कितनी संभावनाएं हैं। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि कांटा कहां चुभता है। मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। मनुष्य, केवल मनुष्य ही हमें चाहिए, फिर हर एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें चाहिए केवल दृढ़, तेजस्वी, आत्मविश्वासी तरुण,
ठीक ठीक सच्चे हृदय वाले युवक। यदि 100 भी ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाएं, तो संसार आंदोलित हो उठेगा, उसमें विशाल परिवर्तन हो जाएगा। इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवती है। इसके सामने हर एक वस्तु झुक सकती है, क्योंकि वह ईश्वर और स्वयं ईश्वर से ही आती है। पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? हाँ, मैं जैसे जैसे बड़ा होता जाता हूँ, वैसे ही वैसे मुझे सब कुछ मनुष्यत्व में ही निहित मालूम पड़ता है। यह मेरी नई शिक्षा है। बुराई भी करो तो मनुष्य की तरह, यदि आवश्यक ही हो तो निर्दयी भी बनो, पर उच्च स्तर पर। तुम प्रभु की संतान, अमर आनंद के हिस्सेदार, पवित्र और पूर्ण हो। ऐ पृथ्वी निवासी ईश्वर स्वरूप भाइयों, तुम भला पापी, मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। यह कथन मानव स्वरूप पर एक लांछन है। ऐ सिंहों, आओ और अपने तई भेड़ बकरी होने का भ्रम दूर कर दो। तुम अमर आत्मा, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, शाश्वत और मंगलमय हो। तुम उसके गुलाम नहीं। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है, वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है, वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। विश्वास, विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। संसार को बस कुछ 100 साहसी स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। उस साहस का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बतलाने की हिम्मत है, जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु का स्वागत करता है और मनुष्य को बतलाता है कि वह अमर आत्मा है। समस्त विश्व में कोई उसका हनन नहीं कर सकता। तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसीलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। संसार की क्रूरता और पापों की बात मत करो। इसी बात पर खेद करो कि तुम अभी भी क्रूरता देखने को विवश हो। इसी का तुमको दुख होना चाहिए कि तुम सब और केवल पाप देखने के लिए बाध्य हो। यदि तुम संसार की सहायता करना आवश्यक समझते हो, तो उसकी निंदा मत करो, उसे और अधिक कमजोर मत बनाओ। पाप, दुहक आदि सब क्या है? कुछ भी नहीं, वे कमजोरी के ही परिणाम हैं। इस प्रकार के उपदेशों से संसार दिन प्रतिदिन अधिकाधिक कमजोर बनाया जा रहा है। बाल्यकाल से ही उनके मस्तिष्क में निश्चित, दृढ़ और सहायक विचारों को प्रवेश करने दो। अपने आप को इन विचारों के प्रति उन्मुक्त रखो, न कि कमजोर तथा अकर्मण्य बनाने वाले विचारों के प्रति। जड़ यदि शक्तिशाली है, तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारो और अपने आप को सर्वशक्तिमान, महिमान्वित और गौरव संपन्न अनुभव करो। ईश्वर करे तुम्हारे मस्तिष्क में किसी कुसंस्कार को स्थान न मिले। ईश्वर करे हम जन्म से ही कुसंस्कार डालने वाले वातावरण में न रहें और कमजोर तथा बुराई के विचारों से बचें। तुम अपने जीवाणुकोश एमोबा की अवस्था से लेकर इस मनुष्य शरीर तक की अवस्था का निरीक्षण करो। यह सब किसने किया? तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति ने। यह इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या यह तुम अस्वीकार कर सकते हो? जो तुम्हें यहां तक लाई, वही अब भी तुम्हें और ऊंचे पर ले जा सकती है। तुम्हें केवल चरित्रवान होने और अपनी इच्छा शक्ति को अधिक बलवती बनाने की ही आवश्यकता है। उपनिषदों में यदि एक ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, तो वह है निर्भीकता। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है,
यही मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। अपने स्नायु शक्तिशाली बनाओ। हम लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहते हैं। हम बहुत रो चुके, अब और अधिक न रो, वरन अपने पैरों पर खड़े हो और मनुष्य बनो, महान बनो।